ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल्स का जो ये स्कैम है या क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और 23 तारीख को सुबह जब हम मिलने गए उससे, अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये अस्पताल वालों ने करा है या सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये आज तक मुझे बात समझ में नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत दिन से सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के बारे में, आप लोगों को जागरूक करने के बारे में, पर हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। अंदर से दिल बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत तकलीफ़ में है। मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, जो तकलीफ़ मुझे अंदर से हो रही है वो मैं बयां नहीं कर पा रहा। पर ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों तक ये जानकारी दे सकूँ। आप सुन रहे होंगे लोगों को कि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा वक्त पर, अस्पताल के बाहर भटक रहे हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। पर जब मेरी बहन बीमार पड़ी थी उस वक्त, ये लहर जो इस वक्त चल रही है उस वक्त इतनी लहर ये नहीं थी। मेरी बहन बीमार पड़ी थी 27 तारीख को, 27 मार्च। तो नॉर्मली बुखार आया था, खांसी हुई थी, तो आप कोई भी होगा नॉर्मल डॉक्टर से जाके दवाई ले आते हैं, हम वो लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर हम उसे अचानक से 2 तारीख को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, 2 अप्रैल को। तो हम उसे मैक्स हॉस्पिटल ले गए, पतपड़गंज। अब हमारी नज़र में उससे बड़ा कोई और अस्पताल था नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, बट हमारे जो जीजा हैं उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरी वाइफ बचनी चाहिए, पैसा कितना भी लग जाए। तो हमारे पास में उस टाइम पे वही था, तो हम मैक्स पतपड़गंज अस्पताल चले गए 2 तारीख को। 2 तारीख को ना इतनी भीड़ थी वहाँ पर, ना इतना क्राउड था, कुछ भी नहीं था, बेड भी अवेलेबल्स थे, सब कुछ था, क्योंकि लहर इतनी चली नहीं थी। तो 2 तारीख को जब हम उसे वहाँ ले गए तो उन्होंने हमें बताया कि ICU बेड इनको लग सकता है और रोज़ का खर्चा आपका होगा 1 लाख रुपए के आसपास। जब तक उन्होंने उसका कोरोना टेस्ट करवा लिया, तो मैक्स पतपड़गंज के डॉक्टर्स ने हमें बताया कि हमारी बहन को कोरोना पॉजिटिव आया है। वो सुनते ही हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ बीमारी आगे बढ़ चुकी होगी। उसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने उनसे कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे एडमिट कर लीजिए, बस हमें एस्टिमेट बता दीजिएगा कि कितना खर्चा आ सकता है। नेक्स्ट डे उन्होंने हमें बताया एस्टिमेट निकाल कर कि आपका 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। तो हमने सोचा चलो 2.5 से 3 लाख रुपए तो हम अरेंज कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस हमारी बहन ठीक होनी चाहिए। थी वो कोरोना पॉजिटिव ही, लेकिन 4 से 5 दिन बाद इन्होंने फिर टेस्ट करा, तो 8 तारीख को उसका टेस्ट नेगेटिव आया। तो उन्होंने उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, बट वेंटिलेटर पर। जी हाँ, उन्होंने हमें बताया कि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, उनका रात को 11 बजे हमारे पास फ़ोन आया 8 तारीख को कि हमें इन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन दे रहे थे उसकी वजह से आसपास में हवा भर गई थी सीने में, और गले की जो नली होती है वो पूरी सूज गई थी। तो हमने फिर एग्री कर लिया, मैंने ठीक है आप इन्हें वेंटिलेटर पे रख दीजिए। जिस दिन इन्होंने वेंटिलेटर पे रखा उससे 5 दिन तक वो बेहोश ही रही, उसे बेहोश ही रखा। हम मिलने भी जाते थे तो हमें देख के बहुत ज़्यादा रोना आता था, क्योंकि वो कंडीशन जो है वो हमसे नहीं देखी जा रही थी अपनी बहन की, क्योंकि हंसती खेलती थी वो, कभी ऐसे उसको देखा नहीं हमने। तो जब उसको होश आया तो हमें थोड़ा सुकून आया कि चलो अब वो ठीक है। वो हंस बोल रही थी, देख रही थी हमारी तरफ, मुंह में पाइप था, बोल नहीं पा रही थी, बट इशारों में बात कर रही थी, सबको पहचान रही थी। हमें बहुत खुशी हुई कि चलो हमारी बहन अब थोड़ी ठीक है। लेकिन जो शुरुआत में जब तक पॉजिटिव था तब तक दिल्ली गवर्नमेंट का अस्पताल में पैकेज चल रहा था, जो हमारा रोज़ का खर्चा मुश्किल से मुश्किल 20-22 हज़ार रुपये आ रहा था। बट जैसे ही उन्होंने नेगेटिव करा, जिस वक्त उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट आई है उसकी, उसके बाद से उन्होंने अपना चार्जेस लगाना शुरू कर दिया। जो उनका चार्जेस था रोज़ का 80,000 से 1 लाख रुपए। जी हाँ, 80,000 से 1 लाख रुपए रोज़ का खर्चा, जिसमें वो वेंटिलेटर, ICU, रूम चार्ज, दवाइयाँ, कंसल्टेशन सभी कुछ था।
अब हमने सोचा चलो अब इतना कर लिया है, थोड़ा और सही, बट बहन ठीक हो जानी चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसे ही करते 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 8 तारीख को उसे वेंटिलेटर पे रखा था। 22 तारीख तक वो वेंटिलेटर पर ही थी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त तक जो उसका बिल था वो 16 लाख रुपए के आसपास हो चुका था। जी हाँ, 16 लाख रुपए। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 6-7 लाख रुपए हमारे ऊपर चढ़े हुए थे अस्पताल के। तो उसका राशन कार्ड बना हुआ था, AWS कैटेगरी में उसका आती थी वो। तो हमने बहुत भागा दौड़ी करके यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत लगा करके AWS कैटेगरी में अस्पताल से यहाँ साइन लगवा के, गवर्नमेंट के वहाँ साइन लगवा करके हमने AWS कैटेगरी में उसका किया। तो 22 तारीख को जब उन्होंने AWS कैटेगरी एक्सेप्ट करा तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको अपना ये टोटल बिल जो 6 लाख रुपए आपके पेंडिंग है, ये आपको आज के आज ही पे करने पड़ेंगे। मीन्स 22 तारीख को ही पे करने पड़ेंगे। अगर आपने कल का दिन 23 तारीख को 11 बजे के बाद पे करा तो 1 लाख रुपये जो चार्ज होता है बेड का वो बढ़ जाएगा। हम बहुत टेंशन में आ गए, फिर हो गया अरेंज। हमने वो पे करके नेक्स्ट डे सारा रात में सारा काम करके हमने AWS कैटेगरी में उसको कर दिया। यानी कि 22 तारीख की रात में AWS कैटेगरी में करी है और 23 तारीख को सुबह जब हम मिलने गए उससे। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये अस्पताल वालों ने करा है या सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये आज तक मुझे बात समझ में नहीं आई है। 22 तारीख को रात में हमने सब कुछ करा है। नेक्स्ट डे 23 तारीख को जब हम अस्पताल गए हैं मिलने के टाइम पे, तो हमें गार्ड्स बताते हैं कि आप नहीं मिल सकते। हमने कहा हम क्यों नहीं मिल सकते? उन्होंने कहा आपको अस्पताल से फ़ोन नहीं आया? बोला नहीं, हमें तो कोई फ़ोन नहीं आया। कह रहे आपकी सिस्टर को कोरोना पॉजिटिव आया है। मेरे होश उड़ गए। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो नेगेटिव थी वो, और आपने हमें कॉल करके नहीं बताया कि आपने टेस्ट कराया, आपने रिपोर्ट्स नहीं बताई, हमें कुछ नहीं बताया। आप अभी हमसे कह रहे हो। कह रहा इस बारे में मैं नहीं कह सकता, आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं गया, फिर मैं डॉक्टर से मिला तो मैंने उनसे बात करी। कह रहे हाँ हमने इनका टेस्ट करा था। मतलब सर कल ही तो हमने AWS कैटेगरी करवाया है और आज आपने टेस्ट कर लिया और वो भी पॉजिटिव, और आप मिलने भी नहीं दे रहे हो। कह रहा हाँ मिलने नहीं सकते, पॉजिटिव है, उनको एक अलग रूम में रखा हुआ है, उनके पास कोई नहीं जा सकता। मतलब सर आप क्या बात कर रहे हो, आपने हमें बताना तो चाहिए था। कह रहा आप उस चीज़ पे ध्यान मत दो, आपको बताया नहीं बताया, आप ये देखो कि आपकी बहन के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आ रही। मतलब सर रात में हमने AWS कैटेगरी करा, आप अगले दिन सुबह हमसे कहते हो कि हमने टेस्ट करा। सर ये 8 तारीख को आपने लास्ट टेस्ट करा था, नेगेटिव आया था, उसके बाद से ये 15-16 दिन आपने टेस्ट क्यों नहीं करा? कह रहे हमें ज़रूरत नहीं लगी, अब हमें ज़रूरत लगी तो हमने टेस्ट करा। आपकी सिस्टर बहुत सीरियस है, खाई में है, इस तरफ गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, सेफ तरफ जाने के चांसेस बहुत कम है। हम सब परेशान हो गए। फिर अगले दिन 24 तारीख को हम मिलने गए डॉक्टर से, हमने बात करी, उन्होंने हमें समझाया कि ऐसी दिक्कत है, हमें करना पड़ा, हमें सिम्टम्स लगे तो हमने करा। आपके बहन के जो हैं कोरोना वायरस वो डेड वायरस हैं, उससे कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। कि कभी कभार वायरस ख़त्म होने के बाद डेड सेल्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। हमने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। 25 तारीख को हमारे पास सुबह 11 बजे फ़ोन आता है, आप जल्दी से आ जाइए, आपकी बहन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम टेंशन में आके हम बहुत तेज़ी से गए, 11:30 बजे तक हम हॉस्पिटल पहुंच गए। अचानक से 3 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि ऐसा है कि आपकी बहन ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है और इनका BP लो हो रहा है, हार्ट काम करना बंद कर रहा है। वो मंज़र बहुत ख़तरनाक था, बहुत भयानक था हमारे लिए, क्योंकि यंग थी वो, कोई एज नहीं थी, 29 साल की थी वो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। फिर 3:30 बजे फ़ोन आता है, आप लोग ऊपर आ जाइए। मेरे अंदर हिम्मत थी नहीं, मेरे जीजा के अंदर हिम्मत थी नहीं। हमने अपने बड़े भाई को और अपने एक और बहनों को भेजा, जाइए आप लोग देखिए। वो गए हैं और वो बहुत रोते हुए नीचे आए हैं। फिर जो हमारा मंज़र था हम नहीं बयां कर सकते, वो मंज़र बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल्स का जो ये स्कैम है या क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा।
वही इलाज होना था। अब वो इलाज हमने करवा के गलती करी या क्या करा वो हमें नहीं समझ में आ रहा। 16 लाख रुपए भी उन्होंने हमसे पूरे ले लिए और हमारी बहन भी हमें नहीं दी। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी परेशान हैं कि इलाज नहीं मिल पा रहा वक्त पर, बट मैं अपने आप को देखूँ तो मेरी जो बहन है उसे पूरी तरह इलाज मिला। 2 तारीख से 25 तारीख तक 23 दिन इलाज मिला, उसके बाद भी वो नहीं बच पाई। वेंटिलेटर मिला, आईसीयू मिला, सब मिला। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि घर पर रहें, मास्क पहने रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो नहीं। जो मंज़र हमने हॉस्पिटल का देखा है, ये 20-22 दिन जो मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, जो इमरजेंसी मैंने देखी है, जो लोगों को तड़पते हुए देखा है, अपने आगे लोगों को मरते हुए देखा है, वो मंज़र कभी ज़िंदगी में मैं अपनी नहीं भुला सकता। तो ये जो लहर चल रही है बहुत ख़तरनाक है। कई सारे लोग हैं जो अब भी यकीन नहीं मानते हैं, पर नहीं, जब आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि लोगों का क्या हाल है। कब्रिस्तान में जब हम ले गए तो वहाँ जगह नहीं, कितने सारे कब्रिस्तान में हमें जगह नहीं मिली। तो बहुत बुरा हाल है। घर पर रहें। ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बढ़ा दिया, गवर्नमेंट हमारे को खाने नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। आप गवर्नमेंट के भरोसे मत रहिए, अस्पतालों के भरोसे मत रहिए। आज के टाइम में लोग 4 से 5 दिन में डेथ हो जा रही है। तो किसी के भरोसे मत रहिए, सिर्फ अपने भरोसे रहिए। आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपकी पावर काम नहीं आएगी। तो बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, अपने आप को सेफ रखिए। बाहर का मंज़र बहुत बुरा है। थैंक यू सो मच।